एथ सम में सारी लाइंस एक ही लाइन को परपेंडिकुलर है। देखो एडी को सारी लाइंस ऐसे परपेंडिकुलर है, उसका मतलब क्या हुआ कि सारी लाइंस ये पैरेलल है। जब भी कोई पर्टिकुलर एक लाइन को सारी लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो हम कहते हैं कि ये लाइंस पैरेलल है। तो देखो ये थोड़ा अलग है सम, ध्यान देना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे sec PA is perpendicular to sec AD, sec QB is perpendicular to sec AD, sec RC is perpendicular to sec AD, sec HD is perpendicular to sec AD. So therefore हम कहेंगे sec AP is parallel to sec BQ is parallel to sec CR is parallel to sec DS. रीजन लिखेंगे when all lines are perpendicular to same line, it is said to be parallel, यानी वो parallel होती है। तो by प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, देखो अब वहां पे हमारी 2 लाइंस पैरेलल रहती थी, 3 लाइंस, तो हम दिस अपॉन दिस करते थे, लेकिन यहाँ वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ देखो PQ is equals to is to QR is to RS, AB is to BC is to CD। क्यों ऐसे लिखा, क्योंकि खाली 3 पैरेलल होती तो हम ऐसे लिखते दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस वैसे लिखते थे, बट यहाँ वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। और मेजर्स भी देखो यहाँ पे किसका दिया है, हमें PS का डायरेक्ट मेजर दिया है, और बाकी AB BC CD का मेजर है, लेकिन यहाँ PS का है। तो हमने रेशियो में लिखा दिस इज टू दिस इज टू दिस 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 दिस, तो इनका रेशियो हमें दिया है यहाँ पे देखो 60 70 80, 60 is to 70 is to 80, तो क्या हो जाएगा रेशियो 6 is to 7 is to 8। तो इसका रेशियो क्या आ गया, PQ is to QR is to RS का रेशियो ये आ गया। अब जब रेशियो रहता है तो हमने 9th में किया था, रेशियो रहता है तो क्या लेते हैं हम, कॉमन मल्टीपल भी x। तो यहाँ लिखेंगे लेट कॉमन मल्टीपल बी x। तो ये क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा 6x, QR हो जाएगा 7x, RS हो जाएगा 8x। अभी पूरा ये लिखो क्या है, हमारा पास PS की वैल्यू है, तो PS इज इक्वल टू हम लिखेंगे PQ प्लस QR प्लस RS। PS कितना है 280, 280 is equals to 6x plus 7x plus 8x, 21x आएगा। तो x की वैल्यू आएगी 280 अपॉन 21। कौन से टेबल में जा रहा है, देखो 7 3 7 4 x की वैल्यू आ गई 40 अपॉन 3। अभी ये वैल्यू ये तीनों में पुट करो तो तुम्हें आंसर मिलते जाएगा एक एक का। देखो PQ कितना है 6x, 6 इंटू 40 अपॉन 3, 3 1 2 2 40 80 आया। QR 7x, 7 इंटू 40 अपॉन 3, कटिंग होता है क्या, नहीं हो रहा है, तो यही रखो 7 4 28, 280 अपॉन 3, इसका आंसर आएगा 280 अपॉन 3। RS 8x, 8 इंटू 40 अपॉन 3, कटिंग नहीं होता, तो 320 अपॉन 3। तो ये तीनों की वैल्यू आ गई। उन्होंने इसकी वैल्यू पूछी है PQ QR RS, तो एक की वैल्यू 80, एक की 280 अपॉन 3, एक की 320 अपॉन 3। छापो, ये थोड़ा अलग है, कहीं पे भी तुम्हें ये नहीं दिखा है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखो, उन्होंने खुला दिया है, क्या दिया है, पीएम इज मीडियन। पीएम मीडियन है, उसका मतलब क्या हुआ, एम मिड पॉइंट है क्यूआर का, और उन्होंने यहाँ एम एक्स बाइसेक्टर है ऑफ एंगल पीएम क्यू का, एम वाई बाइसेक्टर है पीएम आर का, ये बाइसेक्टर्स है उन्होंने बोला है, और प्रूव करना है एक्स वाई क्यू आर को पैरेलल। अभी जब एक्स वाई क्यू आर को पैरेलल है, उसके लिए पहले हमें कौन से रेशियो बनाना है, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू, पी वाई अपॉन वाई आर। अगर ये प्रूव हो गया तो हम कहेंगे भाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी पैरेलल है। अभी हमें एंगल बाइसेक्टर दिया है, तो एंगल बाइसेक्टर से हम सम करेंगे। पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल PMQ sec MX is bisector of angle M, तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हेतवी बता, ट्रायंगल PMQ में MX बाइसेक्टर है तो रेशियो क्या आएगा, प्रॉपर बोल क्या, QM और यानी क्या अपॉन में कि बाजू बाजू में, हाँ, और हाँ ट्रायंगल देख कौन सा है, PMQ, तो बाहर क्यों जा रही ट्रायंगल की, तो ये बाइसेक्टर है, ये रोड कट कर रहा है, तो रेशियो क्या आएगा, PM/MQ और कल का रिपीट चालू कर देना टेस्ट कि माया बता क्या आएगा रेशियो, PMQ ट्रायंगल में ये रास्ता काट रहा है तो रेशियो क्या आएगा, जल्दी बोलो फास्ट, क्या आएगा, PM अपॉन MQ इज इक्वल्स टू PX अपॉन एक्स क्यू, मार्क इट एज फर्स्ट। फिर सेम दूसरा बाइसेक्टर इन ट्रायंगल PMR sec MY is bisector of angle M, therefore by angle bisector theorem क्या होगा, PM अपॉन MR is equals to PY upon YR, मार्क इट एज सेकेंड। फिर थर्ड उन्होंने क्या दिया है, sec PM is मीडियन, उन्होंने क्या दिया है, PM मीडियन है, तो देखो हम लिख सकते हैं MQ और MR इक्वल है, मार्क इट एज थर्ड। देखो PM मीडियन है यानी ये मिड पॉइंट हो गया, तो MQ और MR इक्वल है, जब MQ MR इक्वल है तो MR की जगह मैं MQ लिख सकता हूँ यहाँ, तो PM अपॉन MQ, PM अपॉन MQ सेम है, तो सीधा ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3 हम कह सकते हैं PX अपॉन XQ इज इक्वल्स टू PY अपॉन YR, जो रेशियो चाहिए आ गया। तो देयरफॉर बाय converse of BPT we can say sec XY is parallel to sec QR, छापो। क्वेश्चन नंबर 10, बी और सी का बाइसेक्टर्स दिया है तो पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABY sec BX is bisector of angle B, therefore by angle bisector theorem क्या होगा, AB upon BY is equals to AX upon XY, mark it as first।
फिर इन ट्राइंगल AYC ACY sec CX is bisector of angle C, therefore by angle bisector theorem क्या होता है, AC upon CY AX upon XY, मार्क इट एज सेकेंड। अब ये देखो AX अपॉन XY इसको भी इक्वल है, AX अपॉन XY इसको भी इक्वल है। अभी हमें यहाँ थोड़ा दिमाग दौड़ाना है कि हमारे पास देखो AB का मेजर है, AC का मेजर है, लेकिन BC का मेजर है, लेकिन BC है क्या कहीं पे? नहीं, बट BC बन सकता है। कैसे? देखो BY CY ये दोनों को प्लस करेंगे तो होगा। तो थोड़ा यहाँ पे हमें दिमाग दौड़ाना है कि चलो ये इसको इक्वल है, ये इसको इक्वल है, हमें फाइंड भी इसकी वैल्यू करनी है AX अपॉन XY की। तो कैसा होगा? तो फ्रॉम 1 and 2 हम ऐसे लिख सकते हैं AB अपॉन BY इज इक्वल्स टू AC अपॉन CY इज इक्वल्स टू AX अपॉन XY। ये हुआ, ये इसको इक्वल है, ये इसको, तो तीनों इक्वल हो गए। फिर हमारी 9th स्टैंडर्ड की एक प्रॉपर्टी, हॉर्स के सम ऐसे आते हैं, कहाँ कहाँ से कौन सी प्रॉपर्टी लगती है हमें अंदाज़ा नहीं मिलता है, जजमेंट, वो हमें दिमाग दौड़ाना पड़ता है। तो देखो बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियोज, रेशियो एंड प्रपोर्शन का 4th या 5th एक्सरसाइज में था, पागल वाली प्रॉपर्टी। क्या? किसी को भी ऐड करो, किसी को भी माइनस करो, किसी को साइड में रखो, जो चाहिए वो करो, ऐसा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे, इसको अलग रखेंगे। तो ये क्या होगा, AB प्लस AC BY प्लस CY इज इक्वल्स टू AX अपॉन XY। AB कितना है 5 प्लस 4, BY प्लस CY क्या हो गया BC इज इक्वल्स टू AX अपॉन XY। 9 अपॉन 6 AX अपॉन XY, तो therefore AX अपॉन XY 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, तो आंसर आएगा 3 अपॉन 2। चलो, तो ऐसे ऐसे हॉट्स के सम आते हैं कि हमें थोड़ा रास्ता मिल जाता है, पैरेलल है, एंगल बाइसेक्टर है, कुछ भी, लेकिन आगे कौन सा रास्ता अपनाना है हमें फिक्स पता नहीं रहता। हॉट्स के सम्स ऐसे ही आते हैं। अंदर है, तुम लोग लिखो, मैं बोल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमें प्रूफ चाहिए, टिक्स मार्क दिया है, उससे हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है। तो ट्रायंगल APD एंड CPB, एक तो VOA ले लिया, ये और ये पैरेलल है, तो एंगल ADP PBC Z बन रहा है, अल्टरनेट एंगल्स, तो 8 ऐसे सिमिलर हो गया। फिर जो प्रूफ करना है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स ले लो। AP फर्स्ट एंड सेकंड लेटर, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड क्या है CP, फिर दूसरा PD सेकंड थर्ड, तो उसके साथ में BP। फिर हमें खाली ये एक पैर को उल्टा करना है, घुमाना है, तो अल्टरनेटो करके इसको घुमा दिया। ये एक्टिविटी में ही करेंगे हम। देखो क्या दिया है, बट एग्जाम में ये तुम्हें सम की तरह भी आ सकता है, ध्यान रखो, जरूरी नहीं है एक्टिविटी में आ जाए। 3bx, तो ax, ये bx यहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा, तो 2 वहाँ जाएगा, 3 अपॉन 2 हुआ। अभी हमें क्या करना है, देखो हमारे पास ये वैल्यू है, ये फाइंड करना है, और उन्होंने ये और ये पैरेलल दिया है। यानी इन शॉर्ट एक तो कॉमन एंगल लेंगे, एक करस्पॉन्डिंग एंगल लेके 8 ऐसे प्रूव हो जाएगा सिमिलर। तो हमारी 4th एक्सरसाइज की प्रॉपर्टी कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, बट उसके लिए हमारे पास AB और BX की वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम कर पाएंगे ये चीज़। तो सबसे पहले नहीं, वो वाली प्रॉपर्टी नहीं, सॉरी, स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स वाली, एरिया का इसमें मेंशन ही नहीं किया है।
देखो ax अपॉन bx दिया है, तो हम यहाँ कॉम्पोनेंडो करते हैं। क्यों? हमें ab की वैल्यू चाहिए, तो बाय कॉम्पोनेंडो क्या होगा? कॉम्पोनेंडो में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर 3 + 2 अपॉन 2, तो ax प्लस bx क्या हो जाएगा? ab अपॉन bx 5 अपॉन 2, ये वैल्यू हमें एक आ गई। अभी हमें ये दोनों ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटे ट्रायंगल को उन्होंने डायरेक्ट दिया है। अगर सिमिलर प्रूफ करना रहेगा तो एक तो कॉमन एंगल, एक करस्पॉन्डिंग एंगल लेके करेंगे, बट उन्होंने दिया ही है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं एंगल BCA सिमिलर टू ट्रायंगल BYX 8S से सिमिलर है बाय 8S। अब जब सिमिलर है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखेंगे, क्या है? BA अपॉन BX AC अपॉन XY। अभी उसकी वैल्यूज BA और BX की वैल्यू 5 अपॉन 2, AC की वैल्यू फाइंड करनी है, XY 9 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा? AC × 2 5 × 9 45 अपॉन 2 AC, यानी AC आएगा 22.5। छापो यानी टेक्स्ट बुक में करना है तो टेक्स्ट बुक में लिख दो, टेक्स्ट बुक में लिखना है तो लिख दो। देखो ax अपॉन bx = 3 अपॉन 2, तो उसके नीचे ब्लैंक है वहाँ 3 + 2 अपॉन 2, ab अपॉन bx आएगा 5 अपॉन 2। कौन सा टेस्ट? AA टेस्ट से। फिर 5 अपॉन 2 = AC अपॉन 9, तो AC आएगा 45 अपॉन 2, यानी 22.5 भी लिख सकते हो, या ये वाले ट्रायंगल को इसके साथ सिमिलर दिखाएंगे तो हमारा सम हो जाएगा। बट इतना इजी नहीं है, पहले ये ट्रायंगल को इसके साथ सिमिलर दिखाना है, फिर ये ट्रायंगल को इसके साथ सिमिलर दिखाना है, तो ये इसका भाई ये इसका भाई, तो ये दोनों भाई भाई हो जाएंगे, यानी ये दोनों सिमिलर हो गए, फिर सम हो जाएगा। तो उसके लिए तुम्हें यहाँ लेटर्स प्रॉपर 1 to 1 लेने होंगे। और उन्होंने वहाँ क्या दिया है और कुछ मेंशन नहीं किया है, यानी ये देखो DEFG क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर है यानी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। तो सबसे पहले हम वो लिख देते हैं, पहले लिखते हैं क्वाड्रिलैटरल DEFG इज अ स्क्वायर। तो देखो सारी साइड्स इक्वल होती है, तो DE is equals to EF is equals to GF is equals to DG। मार्क इट एज फर्स्ट, हमें लास्ट में लगेगा ये ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये इसको हम इक्वल मार्क कर देते हैं। फिर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो हम लिखेंगे sec GF is parallel to sec DE, opposite sides are parallel। अब पैरेलल है तो हमने एक्सटेंड किया, GF को हमने BC के साथ एक्सटेंड किया, sec GF is parallel to sec BC। हम यहाँ मार्क करेंगे B डैश D डैश C डैश C। अभी यहाँ ध्यान दो, ये स्क्वायर है उसका मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब ये और ये पैरेलल है, तो इसमें कौन से एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे? मुझे बताओ। GF और BC पैरेलल है, तो यहाँ पे ये लाइन में कौन सा एंगल करस्पॉन्डिंग है? ये वाला और ये वाला करस्पॉन्डिंग हुआ, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग हुआ, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, 8 ऐसे सिमिलर हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री,
ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, 8 से ये सिमिलर हो गया। तो अभी मेन थिंग इज नेमिंग। नेमिंग कैसे लेंगे? देखो मैं नेमिंग ले रहा हूँ, वो खास देखो। इन ट्रायंगल मेन नेमिंग है, पहले मैं दोनों का 90 डिग्री लेता हूँ। ऊपर वाला ट्रायंगल का 90 डिग्री क्या है? ए। एंड ट्रायंगल नीचे वाले में 90 डिग्री डी। फिर करस्पॉन्डिंग एंगल जी, फिर करस्पॉन्डिंग एंगल बी, और रिमेनिंग लेटर एफ, और यहाँ रिमेनिंग लेटर सी। ट्रायंगल ये है, ये वाला ट्रायंगल जी, रिमेनिंग लेटर जी। हमें ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों 90 डिग्री, दोनों करस्पॉन्डिंग, रिमेनिंग लेटर एफ और जी। अब पहले ये प्रूफ करते हैं। पहले लिखते हैं एंगल ए, तो जी ए एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल। अब लेटर्स देखो, वो देखने की जरूरत नहीं। 90 डिग्री ए है, जी ए एफ, तो यहाँ आएगा बी डी जी, एंगल बी डी जी। रीजन लिखेंगे विच इज 90 डिग्री। अब करस्पॉन्डिंग एंगल हमें क्या चाहिए? जी, तो ए जी एफ और वही लिख देते हैं। एंगल ए जी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी बी जी, करस्पॉन्डिंग एंगल। So therefore, triangle AGF is similar to triangle DBG by A test। इसको मार्केट है सेकेंड कर दो। अभी हमें ओ वाला ट्राइंगल चाहिए। एंगल ट्राइंगल का नाम तो वही लिख देता हूँ मैं, AGF। इसका बताओ अभी। एंगल है 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री क्या है? E। फिर G, ये वाले ट्राइंगल का इसके लिए G क्या है? कुछ भी नहीं। F है ना करस्पॉन्डिंग, F और C। F थर्ड लेटर है, तो यहाँ पे भी मैं थर्ड लेटर C लिखूंगा। तो बचा कौन सा लेटर? F। गॉट इट? ट्राइंगल का नेमिंग लो। यहाँ पे तो मैंने AGF लिख दिया सेम, क्योंकि AGF है तो इसके लिए AGF लिखा। तो A वहाँ क्या है? 90 डिग्री, तो 90 डिग्री E लिया। फिर F क्या है? करस्पॉन्डिंग है इसके लिए, तो इसका करस्पॉन्डिंग क्या है? C। F कौन सा है? थर्ड लेटर, तो C भी थर्ड लेटर लिया, और फिर रिमेनिंग लेटर F ले लिया। अब सेम 90 डिग्री कौन सा है? A, तो GAF एंगल, GAF इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FEC, FEC each is 90 डिग्री। फिर करस्पॉन्डिंग F है, तो AFG एंगल AFG इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ECF, करस्पॉन्डिंग एंगल। Therefore, triangle AGF is similar to triangle EFC by A test, mark it as third। AGF इसको सिमिलर, AGF इसको सिमिलर, तो ये दोनों सिमिलर हो गए। तो फ्रॉम सेकेंड एंड 3 अक्षर हमने लग DBG is similar to triangle EFC। अब जब ये सिमिलर है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखो। देखो हमें प्रूफ में कौन सी साइड्स है? DE, DE कहीं पे है क्या? नहीं, तो मत लो। BD, BD है फर्स्ट सेकेंड, BD अपॉन क्या आएगा? FE, FE। दूसरा साइड EC, EC यानी फर्स्ट थर्ड, तो यहाँ पे फर्स्ट थर्ड DG, DG अपॉन EC, CSST। अब यहाँ ध्यान दो, हमें BD चाहिए और EC चाहिए, ये दोनों चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, BD इंटू EC, DG इंटू FE।
अभी DG और FE की जगह हमें क्या चाहिए, DE। DG और FE किसको कॉन्करेंट है, DE को, तो वहां पे हम DE इंटू DE लिख सकते हैं, DE इंटू DE फ्रॉम 1, ये हो जाएगा DE स्क्वायर। छापो, ये भी इम्पोर्टेंट सम है।